काहे हो? धीरे धीरे मारो तो निमाजा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का जो गुनहगार हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे गिरफ्तार, क्योंकि खुफिया पुलिस के मुताबिक गुनहगार का एड्रेस पता चल गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने भी जमकर सपोर्ट में आए हैं आकांक्षा दुबे के। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या निरहुआ जी ने बोले। उन्होंने शुरुआत किया था और फिल्मों तक उन्होंने अपना सफ़र तय किया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज किसने किया वायरल, वो भी सबके सामने आया। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल फैक्टोवेद को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि घटना 26 मार्च 2023 को है, जो कि वाराणसी के सारनाथ में सोमनेंद्र होटल में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे रह रही थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च को यानी कि एक दिन पहले 25 मार्च को 12 बजे के बाद यानी कि 26 मार्च को जब वो होटल सोमनेंद्र में आकांक्षा दुबे रात को आती है तो उनका सीसीटीवी का फुटेज वायरल होता है। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ जाहिर होता है कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे कभी भी नशे की हालत में नहीं थी। जिस तरह से मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से होटल सोमनेंद्र में आकांक्षा दुबे ने अपने रूम को ओपन किया। उनसे जब नहीं खुला तो उनके साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संदीप सिंह। बहुत सारे लोगों का आरोप लग रहा है कि संदीप सिंह भी हो सकता है गुनहगार आकांक्षा दुबे जी का, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि आखिर संदीप सिंह होटल छोड़ने आया उसके बाद की घटना क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस दिन जब आकांक्षा दुबे ने जिस पार्टी में गए थे और जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर था उसे वाराणसी पुलिस ने कल कर लिए हैं गिरफ्तार। बहुत जल्द आज आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि आखिर आकांक्षा दुबे का असली गुनहगार है कौन। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह, जो कि पहले से उतना ज़्यादा लगाव नहीं था आकांक्षा दुबे को, लेकिन जिस दिन ऐसी घटना होती है सबसे पहले आकांक्षा दुबे उनके मां के पास फ़ोन करती है कि आंटी आकांक्षा दुबे ने कर लिया है आत्महत्या। लेकिन उनका मां का कहना है कि जब ये सबसे पहले जानी आखिर कैसे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराधा सिंह ने मुंबई से आए वाराणसी और उनको मणिकर्णिका घाट पे जलाने के बाद फ़ौरन वो चले गए और उनके बाद ना कॉल ना फ़ोन किए अनुराधा सिंह उनके मां के पास। इसी बीच में जब निशा पांडे ने फ़ोन करती हैं आकांक्षा दुबे के मां के पास तो फ़ोन अनुराधा सिंह छीन कर गाली गलौज करने लगती है। इससे साफ जाहिर होता है कि हो न हो अनुराधा सिंह भी इस मामले में संलिप्त है। लेकिन कानून पे हम लोग भरोसा करते हैं, कानून जल्द से जल्द जो असली गुनहगार होगा वो सामने हम लोगों के बीच में होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज का सबसे बड़ा माजरा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या होटल वाले भी मिले हुए थे, लेकिन होटल वाले के कैमरा लगाना अलाउ नहीं। इसका मतलब कि संदीप के बाहर आने के बाद वो लाइव आती है, तो संदीप के आने का मैनेजर कह रहे हैं कि मैं आपको सारे सीसीटीवी फुटेज उनके मां के पास दिखाना चाहता हूं, वो देखे क्या हम लोग इनमें संलिप्त हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले प्रशासन बोल रही है कि हमने नहीं वायरल किए। साथ ही साथ होटल वाले भी बोल रहे हैं कि मैंने भी नहीं वायरल किए। सीसीटीवी फुटेज कहाँ से गया, किस लिए गया, क्यों गया, इसमें कहीं ना कहीं हमारे तो बहुत सारे लोगों का आरोप लग रहा है कि आखिर ये सीसीटीवी फुटेज किसने वायरल किया। और वो भी वायरल इतना ही किया है कि जितना 10 से 20 सेकेंड है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नशे में नहीं थी आकांक्षा दुबे। तो सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज किसने वायरल किया। ये बहुत बड़ी बात आ गई है, लेकिन इसका भी बहुत जल्द पता चल जाएगा जो किसी ने भी इस सीसीटीवी फुटेज को वायरल किया होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के परिवार वालों को कहना है कि भोजपुरी एक्टर समर सिंह सारे भोजपुरी एक्टर यानी कि अनुराधा सिंह को द्वारा इस तरह का घटना करवाए हैं और पैसे दे करके उन्हें भेजे मुंबई से
यूपी कि जाओ इस तरह का घटना में तुम संलिप्त हो जाओ। पैसे से समर सिंह सभी गुनहगार से गुनाह करवाए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो कि खुलकर बोले कि आकांक्षा दुबे एक बहुत बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी जो कि उस बच्ची के मृत्यु के पीछे होगा तो वो नहीं बचेगा। हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी और विवादों से हमेशा दूर रहती थी। आकांक्षा दुबे के प्रति रहुआ ने भी खुलकर दुख जताया, बोले कि गुनहगार जो भी होगा उसे बहुत जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हम लोग को कानून पर विश्वास रखना चाहिए। कानून देर करता है लेकिन जो भी सामना होता है सच का ही सामना होता है। तो निरहुआ ने भी आकांक्षा दुबे के परिवार के प्रति गंभीर संवेदना जताई और साथ ही साथ बोले कि जो भी मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह का भोजपुरी एक्ट्रेस जो कि हमारे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाती है वो इस तरह का घटना से अगर चली गई है, अगर रियल में इनके गुनहगार जो भी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके नज़र में असली गुनहगार कौन है, कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। समर सिंह, अनुराधा सिंह या संजय सिंह या खुद आकांक्षा दुबे ने ऐसी घटना